नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोग मैथ के चैप्टर पीछे जो देखे हैं, आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, घातांक और कर्ण। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक टिप्स समझते हैं। जैसे जब हम लोग चौथे और पाँचवें क्लास में थे तो पढ़ते थे कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी अगर एक ही टर्म को अगर बार बार जोड़ना हो तो इसको छोटा लिखने के लिए जैसे 2 और कितना बार है 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से क्या करा देते थे, गुना। यानी जोड़ को छोटा रूप देने के लिए हम गुना का रूप दे देते हैं। ठीक उसी तरह अगर 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 कितना बार आया 1 2 3 4 5, तो इसका पावर क्या देते हैं 5। तो मतलब जोड़ का छोटा रूप गुना है, उसी तरह गुना का छोटा रूप क्या है, पावर है। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हो x × x × x × अगर n बार, इसका मतलब हुआ x का पावर कितना n। यहाँ इस x को हम बोलते हैं आधार और या n को हम क्या बोलते हैं घात, यानी इंग्लिश में इसको हम पावर, इसको क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब आइए बात समझते हैं एक फार्मूला को। जैसे x के पावर m × x के पावर n, तो यहाँ हम जैसे लिख लिए x। देखिए हम क्या कहते हैं, यह गुना वाला जो है यह बताता है कि कितने बार आया। जैसे x के पावर n का मतलब क्या हुआ कि x है n बार आया है, तो यहाँ भी दिया है x के पावर m, मतलब m x कौ बार आया m बार, और यहाँ भी है x के पावर n, मतलब x कौ बार आया n बार। तो अब दोनों को एक साथ जोड़ देते, इसका मतलब x जो है m के प्लस, यानी m + n जोड़ेंगे तो दोनों के योग के बराबर आ गया। तो हम यहाँ से फार्मूला या हम ड्राइव कर लिए कि x के पावर n × x के पावर m = x के पावर m प्लस कितना n। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 3 के पावर 8, 3 के पावर 6, दोनों का आधार सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी दोनों का आधार 3 क्या है, सेम है। तो आधार सेम है तो आधार सेम दे देंगे और ऊपर के पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 6 जोड़ेंगे कितना 14 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर x के पावर m भागा x के पावर n भागा हो, भागा का मतलब क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। तो जो m बार आया था उसको n बार कम कर देंगे, तो x के पावर m माइनस कितना हो जाएगा, कम करने का मतलब क्या हो गया, घटा देना, यही ना। जैसे कि 5 बार आया 3 बार से भाग कर दे, मतलब 2 ही बचेगा। तो क्या किए, 5 में से 3 को घटाएंगे, उसी तरह m में से n को क्या कर दिए, घटा दिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखिए 5 के पावर 7 भागा 5 के पावर कितना 3, तो 7 गो है और 3 गो उसमें से अगर कट जाता है तो कितना बचेगा 4, यानी 7 में से 3 गया तो कितना हो गया 4। चलिए एक थोड़ा सा यहाँ देखिए, जैसे x भागा x के पावर m भागा x के पावर m, तो भागा को हम इसे चाहे तो बटा में लिख सकते हैं ना। और देखिए हम जानते हैं कि भागा हो तो उसको पावर घटाओ में लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर m माइनस x के पावर m, और भागा के लिए माइनस m इक्वल टू, या जो दोनों सेम है तो कट के कितना वैल्यू आ जाएगा 1, और देखिए m में से m जाएगा तो 0, यानी x के पावर 0 इक्वल टू कितना 1। यहाँ से प्रूफ हो गया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2025 के पावर भी अगर 0 हो तो उसका वैल्यू, यानी x के पावर 0 होने पर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ प्रूफ देख लिए। अब आइए अगला देखते हैं। एक यहाँ पे फार्मूला देखिए, जैसे x के पावर a, x के पावर b, x के पावर c और बटा में है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सभी का आधार सेम है कि नहीं, तो जितना गुना में रहेगा तो गुना में क्या होता है, तो जोड़ दीजिए a + b + c, तो गुना में सभी के पावर को जोड़ दिए, और घटा भागा जब रहता है तो क्या होता है, घटाव होता है। तो जितना बटा में होगा उतने पावर को हम क्या कर देंगे माइनस, तो d - बस समझ गए। इसी बेसिस पे जैसे क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैसे इसका सभी का आधार 3 है तो 3 लिख लीजिए, ऊपर वाला जितने सभी को जोड़ देंगे तो 6 + 4 + 2, और नीचे वाले के यहाँ कुछ नहीं है, 3 के पावर नहीं है तो 1 में हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा -5, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के पावर, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 12, और -6 इक्वल टू 3 के पावर 6। बस समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर x के पावर n छोटा कोट से घिरा हो, उसके पावर क्या हो m हो,
तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m n, यानी दोनों एक दूसरे से पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसी तरह एग्जांपल यहाँ देखिए 3 के पावर 4 और पूरे का पावर कितना है 5, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 के पावर 4 5। अब आइए अगला, अगर x y कोई टर्म हो और पूरे का पावर क्या हो n हो, तो इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, यानी x के पावर भी n और y का पावर भी n गुना हो जाएगा। अगर वही बात बटा में हो x बाई वाई का पावर n, तो इसको भी अलग अलग x बटा वाई, x के पावर n बटा y के पावर n लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, अगर x बटा वाई अगर कोई भिन्न हो और उसका पावर -1 हो, तो जब हम माइनस को प्लस में बताएंगे तो अंश हर में और हर अंश में क्या हो जाएगा, y बटा x। तो यहाँ कितना हो जाएगा y बाई एक्स। एक है तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही अगर n में रहता तब यहाँ भी माइनस हटाने के लिए अंश को हर बनाते हैं, हर को क्या बनाते हैं अंश, तो y बटा x के पावर कितना हो जाएगा n। जैसे इसको सोल्व करना है 3 बटा 4, या कितना लगेगा 4 बटा 3, और पावर प्लस है तो प्लस, माइनस को प्लस में कर दिए, अब इसका कितना आ जाएगा 16 बाई। चलिए यहाँ पे हम दो VVI टर्म देखते हैं जो घात का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे देखिए अगर कंडीशन अगर आ जाए कि यदि x के पावर m बराबर y के पावर m, देखिए आधार अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो एक लड़का आया और मुस्कुराया, इसको ऐसे लिख सकता है x के पावर m बटा y के पावर m इक्वल टू लिख लेगा 1। जो इधर बराबर के बाद जो है भागा में ला के करेंगे इधर क्या बच जाएगा 1, और दोनों को लिख सकते हैं यहाँ नियम से। देखिए जब बटा में अलग अलग है तो एक साथ बटा लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख ले x बाई वाई के पावर कितना m इक्वल टू 1। और भोलू आया और मुस्कुराया, कहा लो एक कब होता है जब किसी का पावर 0 हो। तो देखिए या x बाई वाई के पावर m इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यह m बराबर कितना है, m बराबर कितना है 0। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखे तो हर हमेशा पावर को क्या कर लीजिएगा 0। कब, जब आधार अलग अलग हो लेकिन पावर दोनों का सेम हो, इसका मतलब वह पावर किसके बराबर होगा 0। केस नंबर 2, अगर वही यदि x के पावर m बराबर y x के पावर n हो, तो अगर दोनों का पावर क्या हो अलग अलग हो लेकिन आधार दोनों का क्या है, जब आधार सेम रहे पावर अलग रहे, तो इस कंडीशन में दोनों का पावर ही क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। पावर को क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे। जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या इक्वेट कर लेंगे, दोनों का पावर ही बराबर होगा जब आधार सेम है तो। जैसे एग्जांपल समझिए 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं कितना 2 के पावर 3। देखिए यहाँ भी 2 के पावर x प्लस 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो दोनों का पावर बराबर है कि आधार बराबर है कि नहीं, तो आधार बराबर, इसका मतलब पावर भी क्या हो जाएगा बराबर। तो x प्लस 2 बराबर कितना 3, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जैसे अगला एग्जांपल देखिए a के पावर n प्लस 2 इक्वल टू b के पावर n प्लस कितना है 2 है। देखिए दोनों का पावर बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है, तो पहला केस हो गया। इस कंडीशन में पावर ही क्या हो जाएगा 0, तो पावर यहाँ कितना है n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा -2। यही ना n का वैल्यू निकालना था। नहीं, अब हम लोग करणी के बारे में पढ़ते, अभी घातांक देख चुके थे। करणी जो भी होता है यह घातांक का ठीक उल्टा होता है। जैसे अभी हम लोग जो पावर पढ़े, जैसे मान लिया अगर हमको दिया होगा a के पावर 1 बटा n, यानी इसको कह सकते हैं a का nवा मूल। nवा मूल मतलब nवा शून्य मूल या क्या चीज शून्य, तो उसको हम लोग करणी के रूप में लिखेंगे n करणी a, जहाँ a होगा परमेय संख्या, एक n क्या होगा पूर्णांक संख्या। a को यहाँ पे हम कहेंगे करणी गत और n को कहेंगे करणी घात। n को कहेंगे करणी घात, a को क्या कहेंगे करणी गत या करणी आपका आधार भी आप कह सकते हैं। चलिए इससे संबंधित हम कुछ फार्मूला को देखते हैं। जैसे देखिए
अगर हमारा एन करने ए ऑफ पावर एन हो तो भैया एक बात जरा देखिए, या ए के लिए हम लिख सकते हैं 1/n करनी एन करनी ए के लिए नहीं लिख सकते हैं। जब इतना दिया हुआ है ए के पावर 1/n तो ये लिखते हैं, तो इसका उल्टा ये भी होगा। अब पावर एन है तो एन से जैसे मल्टीप्लाई कीजिए, एन से एन खत्म बराबर कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया कि अगर एन के ए इसका पावर अगर एन हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ए। कहने का मतलब जितना करने को तो उतना ही पावर से आप अगर पावर दे दीजिए तो वैल्यू रूट से रूट यानी हट जाएगा, केवल वो वैल्यू आएगा। जैसे हम लोग यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ क्या छुपा हुआ है, दो। तो आइए रूट अंडर 2 का हम पावर जैसे करेंगे 2 तो रूट से यह 2 हट जाएगा तो कितना वैल्यू 3। बात समझ गए फार्मूला के अनुसार। चलिए अगला, अगर एन करनी ए का पावर एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। और देखिए यहाँ जो पावर है एम एम, यह जो करनी में यह क्या कर लेगा भागा, चाहे इसको दूसरे हिसाब से एन करनी ए के पावर एम भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी केस हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो बटा वाला फिर आ जाएगा ये भी तो संभव है। चलिए उसी तरह देखिए, अगर एन करनी ए भी हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एन करनी ए गुने एन करनी बी, अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ देखिए बटा में भी रहा है तो इसको भी अलग अलग हम बटा में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए लेकिन अगला देखिए, अगर एम करने और फिर एन करने एन हो तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एम एन करने ए लिख सकते हैं। दिक्कत। चलिए अगर क्वेश्चन हमारे पास दिया है √2 एंड क्यूबिक रूट आपका 3 में कौन बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन जब बड़ा छोटा से आए तो हर हमेशा आप जो करनी घात हो उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे करनी घात कितना है 2 और यहाँ कितना है 3, इसका एलसीएम 6। अब देखिए हम √2 को के जगह पे जब लिखना होगा तो 2 पावर कितने एलसीएम कितना आया 6, और यहाँ कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ है 2। तो जैसे 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू 8। उसी तरह हम इसको लिखेंगे कितना, क्यूबिक रूट 3 को लिख सकते हैं 3, पूरा का पावर एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करें कितना बच जाएगा 3 के पावर 2, कितना होगा 9। दोनों में कौन बड़ा है 8 की 9, 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है 8 से, तो 9 का वैल्यू हमारा कितना है, यानी क्यूबिक रूट 3 बड़ा होगा कितना √2 से। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हमको यहाँ 3 पद दिया गया है, तीनों को बढ़ते क्रम में होगा, इस ऑप्शन 4 दिया होगा। आइए ऐसे अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, किसका 4 2 और किसका 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। आइए पहला बनाना है कितना का 6 रूट का, इसको लिख सकते हैं 6 अब 12 को हम कितना से भाग करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 3 बराबर 216। उसी तरह अगला √2 को हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 छुपा हुआ है 6 हो जाएगा। अब 12 से भाग करेंगे 6, 2 के पास कितना हो जाएगा 64। अगला 3 क्यूबिक रूट 4, इसको लिख सकते हैं 4, 3 को भाग करें तो कितना 4, कितना 256। सबसे बड़ा कौन हुआ 256। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, तो छोटा कौन है 64, 64 के लिए कितना हो जाएगा √2। उसके बाद 216 का 4√6, उसके बाद 256 का क्यूबिक रूट। बात समझ गए। ऐसे ही हम लोग बड़ा छोटा बनाते चलेंगे शॉर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है जिसे दिया है √8 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या हो। इसको बनाने के लिए एक लड़का आया और मुस्कुराया और कहा हम 8 को तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन जैसे यह करनी को हटाएंगे तो यह बटा कर देगा 2, क्योंकि करनी जो भी होता है भाग करता है।
इसका पावर ऑलरेडी दिया हुआ है 1 बटा कितना 3। या 3 से 3 अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना वैल्यू बच जाएगा √2 1/2 या रूट कितना लिख सकते हैं √2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको दिया गया है यदि √2 के पावर n बराबर हो 64 तो n का वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम इसके पहले एक थ्योरी आपको बताए थे कि अगर x के पावर m बराबर हो x के पावर अगर n और दोनों में अगर आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाता है बराबर। आइए उसी का काम करते हैं। यहाँ 2 है, 64 को भी हम 2 के पावर में कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 6। तो दोनों और पावर को इक्वेट करते हैं तो पावर है ना बराबर होगा। तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा n/2। n तो है और करनी हटेगा तो भाग कर लेगा इक्वल टू 2 के पावर 6। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बात समझ में आ गया। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब माइनस को प्लस में बदलना हो तो क्या लिख सकते हैं हर को अंश में, अंश को हर में चेंज करेंगे तो 125/8 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 4/3। अब इस पावर नहीं बदलता है, पावर जेम रह जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं 5/2 के पावर कितना 3 और पूरा का पावर 4/3। इससे यह कट जाएगा। 5 के पावर कितना 5/2 के पावर कितना हो गया 4। तो 5 को जिसे हम 4 में कितना 625 और बटा कितना हो जाएगा 16। चलिए इस क्वेश्चन को एक बनाते हैं। यहाँ जैसे दिया है या हमको माइनस में है तो माइनस को प्लस में करने के लिए अंश हर में, हर अंश में तो 216 का पावर 2/3। तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर कितना 3 और इसका पावर हो जाएगा 2/3। भागा है तो इसको बटा में कर देते हैं। 1/27 है, माइनस है तो प्लस में करेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 को कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुना हो जाएगा 4/3। या 3 से 3 कैंसिल या 3 से 3 कैंसिल तो वह कितना हो जाएगा 6 गुने 6 और नीचे कितना हो जाएगा 3 का पावर 3 गुने 3 गुने कितना 3। 1 3 से या 2 या 3 से कितना 2 तो कितना 4/9। चले जैसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है। देखिए सभी क्वेश्चन को देखने के बाद हम पा रहे हैं कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और 6, यानी सभी क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो 6 के पावर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इसको बनाने के लिए हम एक बार ही लेते हैं 6 का पावर। यहाँ देखिए गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है। तो यहाँ पावर कितना है 6 के पावर 2/3 गुना है तो जोड़ दे देंगे। यहाँ 6 के पावर कितना है तो 7/3 क्योंकि 7 है और जो करनी है या बटा में चला जाएगा तो 7/ कितना हो गया 3। जो बटा में होता है उसके लिए पावर क्या करते हैं घटा देता है माइनस कर दे। यहाँ कितना है 6 के पावर 6 और ये जो करनी में वो बटा में चला जाएगा तो 6/ कितना 3। अब यहाँ हम एक बार में लिख सकते हैं 6 के पावर सभी का अगर हम देखें हर तो हर का एलसीएम कितना है सेम है तो 3 हो जाएगा। प्लस को जोड़िए तो 7 9 में से 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। 3 से 3 कर जाएगा तो 6 के पावर 1 इक्वल टू कितना वैल्यू। चलिए उसी तरह यहाँ हमको क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन चूँकि ये क्वेश्चन में सभी में 6 दिख रहा था लेकिन यहाँ पे किसी का भी पावर इक्वल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम देखेंगे सबसे छोटा घात क्या दिख रहा है। तो सबसे छोटा आधार हमारा क्या दिख रहा है 3। तो सबको ऐसा करेंगे 3 के रूप में इक्वेट कर देते हैं। तो ऊपर आइए ऊपर हम करते हैं 3 के रूप में। तो यहाँ यह कितना है 243 इसको कितना 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम घात की बात करें तो कितना होगा 5 गुने और यदि इसमें पावर दिया है तो n/5 गुना है तो जोड़ 2n+1 इसका पावर 2n+1। अब ये काम करते हैं बटा कर देते हैं। अगर चाहे तो आप एक ही बार में कर सकते हैं लेकिन हम 2 बार करते हैं थोड़ा सा दिक्कत ना हो। अब नीचे आइए 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और n है तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे गुना है तो जोड़ दे देंगे और n के पावर n-1
अब आइए, अब यहाँ हम काम करते हैं। देखिए यह 5 से 5 को अगर हम डिवाइड कर दें तो 3 का पावर कितना बचेगा? n। तो यहाँ बच जाएगा 3 का पावर n, और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 3n प्लस 1। अब बाटा में है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इसको जोड़े तो कितना होगा? 3n माइनस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं 3n माइनस 1। आइए आगे सोल्व करेंगे तो कितना? 3 के पावर 3n प्लस 1 और माइनस 3n प्लस 1। यह 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा तो 3 के पावर 2, इसका वैल्यू कितना होगा? 9। मजा आ गया। चलिए उसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब हमको अलजेब्रिक की तरह अगर क्वेश्चन दिखता है तो हर हमेशा देखिएगा कोई ना कोई फार्मूला पे बैठता होगा। जैसे देखिए यहाँ पे x के पावर a बटा b है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x के पावर a माइनस b लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ऑलरेडी हमको कितना दिया है? a स्क्वायर ए बी प्लस कितना? बी स्क्वायर। तो यह मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से देखिए एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी। इसका फार्मूला कितना होगा? क्यू माइनस बी क्यू। तो मतलब हर हमेशा हम सबको अगर सोल्व करते जाए तो कितना होगा? जैसे यहाँ जो ऊपर वाला है a और नीचे क्या है b, तो a क्यू माइनस बी क्यू। तो इसको बनाना होगा तो एक ही बार में हम बना सकते हैं, पावर की इक्वेट कर ले। तो x के पावर इसके लिए कितना पावर होगा? a क्यू माइनस बी क्यू। जब गुना में है तो पावर जोड़ देंगे, इसके लिए पावर कितना होगा? बी क्यू माइनस सी क्यू। जब गुना में है तो पावर जोड़ देंगे, कितना? सी क्यू माइनस ए क्यू। अब आइए ए क्यू प्लस माइनस कट गया, बी क्यू प्लस माइनस कट गया, सी क्यू प्लस, कितना बच गया? x के पावर 0। इसका वैल्यू कितना होता है? हो गया। देखिए यहाँ हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ 5 के पावर व्हाट है। व्हाट का मतलब हम मान के चलते हैं x, यानी x का वैल्यू हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का जो इक्वल को हो तो हम जानते हैं ना कि x के पावर n, अगर y का पावर भी x का पावर भी अगर m हो जाए तो या दोनों में अगर आधार सेम तो पावर इक्वेट हो जाता है। उसी का नियम अप्लाई करते हैं। यहाँ 5 सबसे छोटा है तो सबको 5 के पावर में इक्वेट कर लेते हैं। तो इधर का पावर इधर के पावर का क्या होगा? बराबर। तो यहाँ 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2। और 2 में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे, चलिए अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, थोड़ा सा लिखिए एक बार समझने के लिए। फिर गुना है तो जोड़, 5 के पावर है तो वहीं रहने देते हैं, माइनस भागा है तो माइनस कर देंगे। 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू कितना? x। अब आइए सोल्व कर लीजिए। पर में 2 से गुना होगा तो 15। अब 15 और 2 को जोड़िएगा तो 17.5, यानी x बराबर होगा 17.5 और माइनस 3.5। गुना करेंगे तो भाग कीजिए, कितने अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। तो बस हमारा हो जाएगा। 5 से 5 तो खत्म। आगे यहाँ क्वेश्चन देखिए। जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कंडीशन एक दे दिया हुआ है कि 2 के पावर n माइनस 1, उसी तरह 8 1/8 के पावर n माइनस, यहाँ वैल्यू किसका निकालना है? n का। आइए क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ भी 2, 8 को भी आधार 2 के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह पावर को क्या कर लेते हैं? इक्वेट। तो यहाँ 2 के पावर कितना है? 2n माइनस 1 इक्वल टू, यह बाटा में है तो बाटा को अगर हम पावर हटाएं तो माइनस देना पड़ेगा, तब सिंपल में आ जाएगा। और 2 के पावर कितना होगा? 3। और इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना होगा? n माइनस 3। अब इसको सोल्व करिए। 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3n माइनस 9 प्लस 9। अभी माइनस इधर प्लस में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? 5n इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू कितना हो गया? देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं तो इस सभी क्वेश्चन को देखने के बाद हम देखेंगे सभी का आधार इसमें कितना इक्वेट करने वाला दिख रहा है? 3। तो आइए पावर के इक्वेट करते हैं दोनों तरफ 3। तो यहाँ 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 गुना है तो जो 5 के पावर 4, क्योंकि 2 है तो 4 इक्वल टू, फिर आइए यहाँ 3 के पावर कितना है? n गुना है प्लस, इस 3 के लिए 1 लिख लेंगे और इस 3 के लिए कितना? 1/2। अब आइए आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13/2 बराबर हो जाएगा n प्लस कितना? 3/2। हमारा n का ना वैल्यू निकालना है
तो यहाँ n बराबर जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 10 कितना बटा 2 इक्वल टू 5। 5 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि 9/4 के पावर x इंटू 8/27 के पावर x माइनस 1 बराबर 2/3 हो तो x का वैल्यू निकालना, दोनों में x निकालना है। आइए इसमें सबसे छोटा यही ना दिख रहा है 2/3। तो सभी को इक्वेट करते हैं, इसको भी 2/3 इसको भी 2/3, लेकिन यहाँ 9/4 है, इसका मतलब यह 3/2 है। तो मतलब इसको 2/3 में बदलने के लिए इसके पावर को उल्टेंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। x इसमें मल्टीप्लाई है तो x हो जाएगा, प्लस गुना है तो प्लस, या 2/3 में बढ़ जाएगा तो कितना 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, और 3 के पावर 3 करेंगे तो मतलब यहाँ 3 हो जाएगा x माइनस 1 इंटू कितना x माइनस 1 इक्वल टू कितना, इधर कुछ नहीं है तो कितना 1 सोल्व कीजिए। 2x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 1, इसको सोल्व x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना 4। चलिए अब इसको सोल्व करना है। यहाँ 2 केस दिया है, दोनों केस के आधार पर किसको मान निकालना है x का। आइए यहाँ 3 के पावर x माइनस 1, इस 27 को भी 3 के पावर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पावर इक्वेट करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 के पावर। 3 उसी तरह इधर आइए 3 के पावर इक्वेट कीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 के पावर कितना होगा 5। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ 2x बराबर 8, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो गया। आइए 2 यहाँ हम करने से संबंधित 2 यहाँ कंडीशन देखते हैं। अगर रूट अंडर ए या प्रक्रिया अगर इन्फिनाइट बार अगर दर्शाई जाए यानी अनंत बार अगर हो तो उसका वैल्यू हर हमेशा कितना होगा ए के बराबर होगा। लेकिन वहीं अगर प्रक्रिया ये काउंटेबल हो यानी गिन सकते हैं 5 बार 6 बार 10 बार या n बार, तो उस कंडीशन में जो ए होगा ए या इसका पावर हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 और बटा कितना n 2 के पावर n। 2 के पावर n। जैसे इसको बनाना है देखिए 5 5 5 यह काउंटेबल है कितना बार 1 2 3 4 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर 4 है, यहाँ भी 2 के पावर 4 माइनस 1, तो 2 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना होगा 16। हाँ 16 में से एक जाएगा तो 15 बटा कितना हो जाएगा 16। लेकिन जैसे इसको सोल्व कीजिएगा यह अनंत बार है तो कितना हो जाएगा 3। इसको सोल्व कीजिए तो कितना बार है 1 2 3 बार, तो मतलब या अब a के जगह पे x बटा x के पावर 4 ना है, यहाँ कितना लिख लेंगे x के पावर 4 इंटू, अब यह पावर चढ़ेगा तो पावर कितना चढ़ेगा 2 के पावर 3 माइनस 1 बटा 2 के पावर कितना 3। आइए इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा x के पावर 4 गुने 7 बटा कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना से तो कितना हो जाएगा x बाई 7 बाई 2। देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन हमको दिया गया है और इसमें x का वैल्यू क्या करना है निकलना है ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब बनाएंगे अगर गुना में रहता यहाँ पावर इक्वेट रहता तो दोनों तरफ हम इक्वेट कर लेते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने के लिए जहाँ जोड़ आ जाए और क्या आ जाए घटाव आ जाए तो वहाँ हम पावर को कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 2 के पावर x प्लस 4 है, यहाँ 2 के पावर x प्लस 2 है, यह दोनों में छोटा कौन है x प्लस 2। आइए दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x 2 के पावर x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x के पावर 2, तब ना 2 और 2 जुड़ेगा तो फिर हो जाएगा 4, अब माइनस यहाँ बच जाएगा 2 के पावर कितना 0, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो सेम गुना पावर जुड़ता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 बटा, देखिए 2 में से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 3 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 भागा में चला जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ हम कितना कर लिए x प्लस 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब ऊपर वाला पावर कितना के बराबर हो जाएगा 0 के। 1 का मतलब यही ना होता है क्योंकि x के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -2। ठीक उसी तरह यहाँ क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कम पावर को छाटना है, तो यह x माइनस 1 या x प्लस कितना है x माइनस 1 कॉमन होगा,
चलिए तो यहाँ कितना कर लेते हैं, 2 के पावर x 2 के पावर n x माइनस n कर ले, हाँ n लिखा हुआ था, n माइनस 1, तो यहाँ कुछ नहीं बच जाएगा तो कितना बच 2 जाएगा, के पावर 0 2 के पावर 0 प्लस यहाँ 2 के पावर 2 2, तब ना -1 में 2 जुड़िएगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 320। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 320 बटा कितना 3 5 5, 2 4 1 5 5, इससे काटिएगा कितना में 64, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 6, क्योंकि 64 के लिए 6 करेंगे और पावर इक्वेट करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो 7 हो जाएगा, जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना। 7। चलिए यहाँ देखते हैं, यह बटा के रूप में है और इसको हमको सोल्व करना है, तो इसको भी सोल्व करने का बस वही उपाय है हमारे पास। क्या करेंगे, 2 के पावर n नहीं देखिए यहाँ 2 के पावर -1, सभी में चारों में सबसे छोटा कौन है, 2 के पावर -1 तो कॉमन छाटिए, 2 के पावर -1 जब कॉमन हम ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 के पावर 1, 1 तब ना 1 1 जोड़ेंगे तो अब प्लस बच जाएगा 2 के पावर 0 बटा, नीचे भी वही छाटेंगे n-1, कारण सेम रहेगा तब डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 के पावर 2 और यहाँ कितना बच जाएगा, 2 के पावर 1। आइए यहाँ दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर कितना बच गया, 2 1 3 और नीचे 2 2 4 1 5 हो गया। चलिए अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी कंडीशन वाले क्वेश्चन होगा कि यदि a के पावर x इक्वल टू b के पावर y c के पावर z तथा यह शर्त दिया हो तो y का मान ज्ञात करें। तो जब जो शर्त बराबर में दिया हो उसको बराबर हम मान लेते हैं क्या चीज़ k, यह हो जाएगा a के पावर x इक्वल टू k, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा कि नहीं, अगर हम दोनों में x से भाग कर दे, a के पावर x बटा x इक्वल टू k के पावर 1 बटा x, तो इसका वैल्यू a बराबर हो जाएगा k के पावर 1 बटा x। गौर से देखिए, इसके बराबर k है तो a के पावर x इक्वल टू k के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख लिए, और दोनों के पावर को सेम अंक से डिवाइड करते हैं। यहाँ x है तो x से डिवाइड किए तो 1 बटा x भी करेंगे, x से x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा a, तो a के पावर 1 बटा x। उसी तरह b भी हो जाएगा, उसी तरह क्या हो जाएगा c हो जाएगा, लेकिन हमको वैल्यू किसका लिखना है, y का मान लेता है, यही दिया है ना शर्त। आइए शर्त है, शर्त के अनुसार अगर b का वैल्यू निकालिएगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, k के पावर 1 बटा y, 1 बटा y, जैसे a का पावर कितना था, k के पावर 1 बटा x नहीं निकला है, तो उसी तरह जब हम b का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, k के पावर 1 बटा y, इसका हम भैया क्या कर दें, स्क्वायर इक्वल टू c, ए सी, तो a के लिए कितना हो जाएगा, k के पावर 1 बटा x गुने k के पावर 1 बटा z। अब आइए, अब सभी में k है तो पावर इक्वेट कर लें, तो पावर इक्वेट करने कितना हो जाएगा, 2 बटा y इक्वल टू 1 बटा x प्लस 1 बटा z। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x z और z प्लस कितना हो जाएगा, अब वैल्यू किसका बताना है, y का, तो y बराबर हो जाएगा, अच्छा 2 बटा y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस z, तो वही x प्लस z बटा, तो y के जगह पे कितना लिखे, यह गुना में है तो 2x z और बटा x प्लस z ना हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ, तो इसके बराबर भी हम क्या मान लेंगे, k, तो k जैसे मानेंगे तो यहाँ 3 के पावर 2x के इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, तो डिवाइड कितना से कर दें, 2x से, तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/2x, यानी जो पावर आ रहा है k का वही ना पावर क्या चीज मारा, बटा मारा है, तो इसका मतलब यहाँ तो पहले यहाँ कंडीशन दिया था, इस क्वेश्चन में कहीं कंडीशन है, लेकिन कंडीशन हम बना लेंगे, 63 है तो इसको लिख सकते हैं 9 गुने 7 इक्वल टू कितना 63, क्योंकि 3 के पावर यहाँ कर लेंगे 2 गुने 7 इक्वल टू 63, इसी शर्त के अनुसार ना कंडीशन बन गया। अब आइए यहाँ 3 के पावर कितना लिखना है 2, तो 3 के लिए कितना पावर लिख लेंगे, k के पावर 1/2x, इसका भी पावर कितना 2 गुने x 7,
तो 7 के लिए कितना लिखेंगे, के के पावर 1/2y 2y इक्वल टू जेड के लिए 1/z 63 के लिए हो गया। पावर इक्वेट कीजिए तो पावर जैसे इक्वेट के कितना हो जाएगा 2/2x प्लस 1/2y 1/z। किसका वैल्यू बताना था, जेड का आइए दोनों का एलसीएम भी अगर ले ले तो हमारा कितना हो जाएगा 2xy 2xy, या 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ कितना बचा प्लस 2y 2y प्लस 2y कर दे कितना बच जाएगा केवल x इक्वल टू 1/, तो हमको वैल्यू किसका बताना है जेड का, तो जेड बराबर कितना जब पलट जाएगा तो 2x/y बटा कितना x प्लस हो गया।